जय श्री हरि, जय माँ दुर्गा। सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व है। चैत्र, वैशाख, श्रावण और कार्तिक मास जहाँ अलग अलग व्रत और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं अश्विन मास को विशेष रूप से पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। ये मास वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आरंभ का सूचक है। वातावरण निर्मल हो जाता है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा की ज्योति बिखरने लगती है और यह काल भक्ति, श्रद्धा और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृ पक्ष कहा जाता है। इस पखवाड़े में अपने दिवंगत पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक और पुण्यकारी माना गया है। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य पितृ पक्ष में श्राद्ध करता है, उसके पितृ संतुष्ट होकर उसे दीर्घायु, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और श्राद्ध न करने पर वे अप्रसन्न होकर वंश में कष्ट पहुंचा सकते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, अश्विन मास का कृष्ण पक्ष ही पितरों को तृप्त करने वाला श्रेष्ठ काल है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों तक भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से देवता व्याकुल हो गए। तब तीनों देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट हुई। 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। तभी से नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व मनाया जाने लगा। घट स्थापना, अखंड ज्योति, दुर्गा सप्तशती का पाठ, व्रत, उपवास और अंत में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के बाद दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया था। इस दिन शस्त्र पूजन, रावण दहन और रामलीला का आयोजन होता है। इस दिन यदि कोई नया कार्य आरंभ किया जाए तो ये निश्चित रूप से सफल होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत बरसाता है। ब्रज में श्री कृष्ण ने इसी रात गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात को चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अश्विन मास में करवा चौथ और अहोई अष्टमी जैसे व्रत भी आते हैं। करवा चौथ सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी संतान सुख और संतान की लंबी आयु के लिए माताएं ये व्रत करती हैं। अश्विन मास की 2 एकादशियां अत्यंत पुण्यदायी मानी गई हैं। इंदिरा एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए, पाप अंकुशा एकादशी पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे महादेव, कौन सा ऐसा मास है जिसमें देव और पितृ दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, वे मास अश्विन है। इसमें पितृ पक्ष के श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं। नवरात्र से देवी माँ की कृपा मिलती है। दशहरा धर्म की विजय का प्रतीक है और शरद पूर्णिमा चंद्रमा की अमृत वर्षा का अवसर है। ये मास सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण फलदायी है। अश्विन मास वास्तव में धर्म, साधना और भक्ति का संगम है। श्राद्ध से पितरों की तृप्ति, नवरात्र से शक्ति की प्राप्ति, दशहरा से धर्म की विजय, शरद पूर्णिमा से समृद्धि और स्वास्थ्य, ये सब एक ही मास में मिल जाता है। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक अश्विन मास के व्रत, पूजन और साधना करता है, वे जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक पावन और अद्भुत श्रृंखला, अश्विन मास महात्म्य की श्रृंखला। हम अध्याय 1 से लेकर 30 तक क्रमवार सुनेंगे। वो दिव्य कथाएं और महिमा जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। अश्विन मास विशेष क्यों है,
क्यों इस मास में श्राद्ध, नवरात्र, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा जैसे पर्वों का अद्भुत संगम होता है। इन सब रहस्यों को हम जानेंगे कथाओं और संवादों के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में और हर अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो पूरे भारतवर्ष में एक विशेष समय आता है जिसे पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। ये समय 15 दिनों तक चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण पृथ्वी पर अपने वंशजों के घर आते हैं और उनसे तर्पण, पिंडदान, जलदान तथा श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक पितरों के लिए दान पुण्य करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद उसके जीवन को प्रकाशित करता है। वही जो इस काल में पितरों का स्मरण नहीं करता उसका जीवन संकटों और दुखों से घिर जाता है। कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो हरे भरे खेतों और तालाबों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव में धार्मिक परंपराएं जीवित थी। लोग सुबह शाम भगवान का भजन करते थे और हर पर्व त्योहार पर मंदिर में दीप जलाते थे। इसी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित रामकृष्ण और उनकी धर्मपत्नी सावित्री। वे अत्यंत निर्धन थे परंतु मन से बड़े श्रद्धालु। उनके घर में भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति थी जिसे वे प्रतिदिन पूजा करते थे। रामकृष्ण के पास थोड़ी सी जमीन थी लेकिन लगातार सूखे और कठिन परिश्रम के बाद भी उनका घर हमेशा तंगी में ही रहता। कई बार तो बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। फिर भी सावित्री हमेशा कहती, स्वामी, गरीबी कोई अभिशाप नहीं। जब तक हमारे घर में श्रद्धा और भक्ति है तब तक कोई दुख हमें डिगा नहीं सकता। लेकिन एक दुख ऐसा था जो रामकृष्ण के मन को हमेशा कचोटता था। उनके पिताजी का देहांत कई वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय गरीबी और परिस्थितियों के कारण वे उनका श्राद्ध विधि ठीक से नहीं कर पाए। ये बात उनके हृदय में एक बोझ की तरह बैठ गई थी। हर साल जब पितृ पक्ष आता वे अपने पिताजी की तस्वीर के आगे दीप जलाते, थोड़ा सा अन्न अर्पित करते और रोकर कहते कि पिताजी, मैं आपका श्राद्ध ठीक से नहीं कर सका, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सावित्री भी उन्हें समझाती परंतु रामकृष्ण का मन हमेशा यही सोचकर व्यथित रहता कि कहीं उनके पिताजी उन पर अप्रसन्न ना हो गए हों। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के बाद जब पितृ पक्ष आरंभ हुआ तो पूरे गांव में श्राद्ध की चर्चा होने लगी। हर घर में लोग अपने अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण की तैयारी कर रहे थे। मगर रामकृष्ण का घर फिर से तंगी से जूझ रहा था। उनके पास ना तो तर्पण के लिए तिल थे, न पर्याप्त चावल, ना ही दान के लिए दक्षिणा। वे उदास होकर मंदिर गए और भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, यदि मैं अपने पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हूँ तो उनका क्या होगा? कहीं वे मुझसे रुष्ट होकर मुझे और मेरे बच्चों को अभिशाप ना दे दे। प्रभु कोई मार्ग दिखाइए। उसी रात रामकृष्ण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और पूर्वज उज्जवल देह के साथ उनके सामने खड़े हैं। ये प्रसन्न नहीं बल्कि उदास दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा रामकृष्ण, तुम्हारा हृदय हमें याद करता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी श्रद्धा है। किंतु विधि विधान से श्राद्ध करना भी आवश्यक है। बिना श्राद्ध और तर्पण के पितृलोक के जीव प्यासे और भूखे रह जाते हैं। जब वंशज जल और अन्न अर्पित करते हैं तभी हमें संतोष मिलता है। यदि इस बार भी तुम हमारा श्राद्ध ना कर पाए तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। रामकृष्ण घबराकर बोले, पिताजी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास दान देने के लिए धन नहीं, ना ही तर्पण की सामग्री, मैं क्या करूँ? तब उनके पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, श्राद्ध में सबसे मुख्य है सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मन। यदि धन ना हो तो नदी या तालाब के किनारे जाकर तिल, कुश और जल से हमें तर्पित करो। एक रोटी, एक फल या अन्न का छोटा सा भाग भी यदि श्रद्धा से अर्पित करोगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे।
ये कहकर पिताजी आकाश की ओर चले गए और स्वप्न टूट गया। सुबह उठकर रामकृष्ण ने ये स्वप्न सावित्री को सुनाया। सावित्री ने कहा, स्वामी, ये तो पितरों का सीधा संदेश है। हमें इस बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। चाहे हमारे पास धन ना हो, परंतु श्रद्धा और शुद्धता से जो भी कर सकते हैं वो हम अवश्य करेंगे। दोनों ने संकल्प लिया कि इस बार वे पितृ पक्ष का प्रत्येक दिन विधि पूर्वक निभाएंगे। गांव के लोग जब ये सुनते तो कोई व्यंग्य करता, अरे रामकृष्ण, तुम्हारे पास तो खुद खाने को नहीं, तुम पितरों को क्या अर्पित करोगे? लेकिन रामकृष्ण और सावित्री दृढ़ है। वे मानते थे कि पितरों का आशीर्वाद ही उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। पितृ पक्ष का पहला दिन आया। सूरज की किरणें गांव के खेतों और तालाब पर पड़ रही थी। पंछियों की चहचहाट वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उसी समय रामकृष्ण और सावित्री ने अपने छोटे से आंगन को धो पोंछकर साफ किया, गोबर और गंगा जल से पवित्र किया और पितरों की तस्वीर के आगे दीपक जलाया। रामकृष्ण ने संकल्प लिया कि हे पितरों, आज मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको जल, तिल और अन्न अर्पित करता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करें और हमारे जीवन का अंधकार दूर करें। उन्होंने नदी से लाए गए जल में तिल डालकर 3 बार धरती पर अर्पित किया और कहने लगे, ओम पितृ भय स्वधा। सावित्री ने घर के आटे से 4 रोटियां बनाई। उनमें से 1 रोटी गाय को दी, 1 कुत्ते को दी, 1 कोए को दी और 1 रोटी पितरों के नाम पर अर्पित कर दी। गांव के लोग ये देखकर हंसते और कहते, अरे रामकृष्ण, रोटियां बांटकर क्या होगा? पितर तो बड़े बड़े यज्ञ और ब्राह्मण भोज से प्रसन्न होते हैं। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मन से अपने पितरों को याद करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी आहुति है। श्राद्ध के दूसरे ही दिन एक अद्भुत घटना घटी। रामकृष्ण का छोटा बेटा माधव, जो कई महीनों से बीमार और कमजोर था, अचानक खेलने कूदने लगा। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, स्वामी देखिए, हमारा माधव तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये कैसे हो गया? रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, सावित्री, ये हमारे पितरों की कृपा है। उन्होंने हमारी श्रद्धा स्वीकार की और हमें ये पहला आशीर्वाद दिया। इसी बीच गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। अचानक गांव के कुएं और तालाब का पानी दूषित हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के पंडितों और बुजुर्गों ने मिलकर विचार किया तो सब ने कहा, ये पितरों की नाराजगी का संकेत है। किसी ने श्राद्ध और तर्पण में भूल की होगी। लोग एक दूसरे पर दोष देने लगे। अंत में सबकी नजर रामकृष्ण पर पड़ी। कुछ लोगों ने कहा, यही रामकृष्ण दोषी है, इसके पितृ नाराज है क्योंकि ये निर्धन है और इनके श्राद्ध में ब्राह्मण भोज नहीं हुआ। इसी कारण गांव पर विपत्ति आई है। रामकृष्ण ये सुनकर दुखी हो गए। वे गांव के मंदिर में गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो अपनी श्रद्धा से सब कर रहा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपा कर मार्ग दिखाइए। रात को जब रामकृष्ण सोए तो उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने कहा, रामकृष्ण, चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने तुम्हारे पितरों को संतुष्ट कर दिया है। गांव पर आई विपत्ति का कारण कोई और है। कल सुबह गांव के पूर्वी वन में जाकर देखो, वहां से संकट का हल मिलेगा। रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं, परंतु आपकी कृपा ही मेरा बल है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अगले दिन रामकृष्ण, सावित्री और कुछ गांव वाले पूर्वी वन की ओर गए। वहां उन्होंने देखा एक पुराना तालाब है जिसके किनारे बहुत समय से उपेक्षित एक शिवलिंग पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर गंदगी और सूखे पत्ते थे। रामकृष्ण ने तुरंत समझ लिया, यही कारण है, ये पवित्र स्थान उपेक्षित पड़ा है। पितृ और देवता नाराज है कि हमने इस तीर्थ की सुध नहीं ली। उन्होंने वहीं गांव वालों के साथ मिलकर तालाब और शिवलिंग की सफाई शुरू कर दी। सावित्री ने जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। गांव के बच्चों ने मिलकर फूल चढ़ाए और सबने मिलकर हर हर महादेव का जय घोष किया।
जैसे ये अभिषेक संपन्न हुआ, अचानक तालाब का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया। वहां से ऐसी सुगंध आई जैसे गंगा जल बह रहा हो। गांव वालों ने देखा कि जिनके घर के लोग बीमार थे वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित थे। गांव के मुखिया ने कहा, रामकृष्ण, ये तुम्हारी श्रद्धा और पितृ भक्ति का फल है। हम सब तुम्हें दोषी समझ रहे थे, परंतु तुम्ही ने इस विपत्ति से गांव को मुक्त कराया है। रामकृष्ण ने विनम्रता से कहा, नहीं भाइयों, ये सब मेरे पितरों और भगवान विष्णु की कृपा है। यदि हम पितरों को याद करें और देवताओं के स्थान का आदर करें तो वे कभी हमें संकट में नहीं छोड़ते। उस रात सावित्री को भी एक स्वप्न आया। उसमें उन्होंने देखा कि कई दिव्य पुरुष आकाश से उतरकर उनके घर में आ रहे हैं। वे पवित्र वस्त्र पहने हुए हैं। उनके मुख पर तेज था। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, हम तुम्हारे पितृगण हैं। तुम्हारे और तुम्हारे पति की श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें एक वर देने का निश्चय किया है। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह उठकर सावित्री ने ये स्वप्न रामकृष्ण को सुनाया तो रामकृष्ण ने कहा, ये तो पितरों का आशीर्वाद है। अब हमें और अधिक श्रद्धा से पितृ पक्ष के शेष दिनों को निभाना चाहिए। पितरों के आशीर्वाद का असर धीरे धीरे रामकृष्ण और सावित्री के जीवन में दिखने लगा। जहाँ पहले उनके घर में रोज खाने को भी कमी रहती थी, अब वहाँ अन्न से भरी हुई बोरी रखी दिखाई देने लगी। रामकृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, सावित्री, ये अन्न कहाँ से आया? मैंने तो कोई खरीदारी नहीं की। सावित्री मुस्कुराई और कहने लगी, स्वामी, ये सब पितरों की कृपा है। याद है, स्वप्न में उन्होंने वचन दिया था कि हमारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। रामकृष्ण भावुक होकर पितरों की तस्वीर के आगे झुक गए और कहने लगे, हे पितरों, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं शांति से आपके श्राद्ध कर सकूंगा। धीरे धीरे गांव वालों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले रामकृष्ण को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब वे उनके पास सलाह लेने के लिए आने लगी। कोई पूछता, पंडित जी, श्राद्ध में कोई को भोजन देने का क्या महत्व है? तो कोई कहता, रामकृष्ण, आपने तो अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया। हमें भी बताइए कि हम क्या करें ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो। रामकृष्ण बड़े ही विनम्र भाव से सबको बताते, भाइयों, श्राद्ध का मूल भाव है श्रद्धा। चाहे आप थोड़ा सा जल ही क्यों न अर्पित करें, यदि मन से करते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। कोई को अन्न देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुआं पितरों का दूत माना गया है। जब कुआं अन्न ग्रहण करता है तो पितरों तक वे अर्पण पहुंच जाता है। गांव में अब पितृपक्ष के दिन एक उत्सव जैसे मनाए जाने लगे। हर घर में दीपक जलते, लोग नदी किनारे जाकर तर्पण करते और शाम को एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते। पितृपक्ष का 12वां दिन था। रामकृष्ण अपने आंगन में बैठे पितरों का स्मरण कर रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी चली और उनके आंगन में एक अपरिचित वृद्ध ब्राह्मण आ पहुंचे। उनका शरीर दुर्बल था, वे भूखे प्यासे प्रतीत हो रहे थे। रामकृष्ण तुरंत उठे और उन्हें आदर पूर्वक घर के भीतर लाकर आसन दिया। सावित्री ने शीघ्र ही भोजन बनाया और उन्हें परोसा। वृद्ध ब्राह्मण ने तृप्त होकर भोजन किया और कहा, वत्स रामकृष्ण, आज तुमने एक भूखे को भोजन देकर अपने पितरों को ही तृप्त किया है। ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वे ब्राह्मण अचानक अदृश्य हो गया। रामकृष्ण और सावित्री ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि पितरों का ही स्वरूप थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। इसी रात एक विचित्र घटना हुई। रामकृष्ण ने स्वप्न में देखा कि आकाश से 2 विशालकाय पुरुष उतर रहे हैं। उनके हाथ में गदा और फंदा है। उनकी आंखों में अद्भुत तेज है। ये यमदूत थे। यमदूतों ने कहा, रामकृष्ण, तुम्हारी पितृ भक्ति और निष्ठा ने हमें यहाँ भेजा है। स्वयं धर्मराज यमराज तुम्हें संदेश देना चाहते हैं। कल भोर होते ही तुम्हें गांव के दक्षिणी शमशान में जाना होगा। वहाँ धर्मराज प्रकट होकर तुम्हें पितृपक्ष का महत्व बताएंगे। रामकृष्ण घबराए हुए थे, परंतु उन्होंने यमदूतों को प्रणाम किया और कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं धर्मराज मुझे शिक्षा देंगे।
अगले दिन सूर्योदय से पहले रामकृष्ण और सावित्री गांव के दक्षिण शमशान पहुंचे। वहां उन्होंने कुश बिछाई, दीपक जलाया और पितरों का स्मरण किया। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुई। उनके शरीर पर पीत वर्ण के वस्त्र थे, हाथ में दंड और फंदा था। उनके नेत्रों से करुणा और तेज झलक रहा था। वे थे धर्मराज यमराज। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स रामकृष्ण, तुमने पितृपक्ष की सच्ची साधना की है। तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें इस काल का वास्तविक रहस्य बताता हूँ। रामकृष्ण और सावित्री हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, प्रभु हमें मार्गदर्शन दीजिए। पितृपक्ष का वास्तविक महत्व क्या है? यमराज ने कहा, जब मनुष्य इस धरती से विदा लेता है तो उसकी आत्मा पितृलोक में जाती है। वहां उसका संतोष इस बात पर निर्भर करता है कि उसके वंशज यहाँ पृथ्वी पर उसे कितना स्मरण करते हैं। श्राद्ध और तर्पण केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्माओं को शांति देने का माध्यम है। जल अर्पण से प्यास बुझती है, अन्न और पिंडदान से उन्हें तृप्ति मिलती है, दान और पुण्य से उनके पाप कट जाते हैं। जो संतान अपने पितरों का स्मरण नहीं करती, वे वंश धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। लेकिन जो संतान श्राद्ध करती है, उसके घर में कभी दरिद्रता और अशांति नहीं रहती। रामकृष्ण ध्यान पूर्वक सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं निर्धन था, इसलिए सही विधि से श्राद्ध नहीं कर पाया। क्या मेरे पितृ अप्रसन्न तो नहीं होंगे? यमराज ने उत्तर दिया, वत्स, श्राद्ध का सार धन नहीं, श्रद्धा है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न है और अब तुम्हें एक विशेष वरदान दिया जाता है। तुम्हारा वंश कभी नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में सदैव धर्म, भक्ति और समृद्धि का वास रहेगा। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। जब रामकृष्ण और सावित्री घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में कई कोए आकर बैठ गए हैं और मधुर स्वर में काऊ काऊ कर रहे हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, देखिए स्वामी, ये पितरों का संकेत है। वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उस दिन से उनके घर में न तो अन्न की कमी रही, न ही धन की। गांव वाले भी उनसे प्रेरित होकर पितरों का आदर करने लगे। गांव में हर साल पितृ पक्ष का आयोजन बड़े उत्साह से होने लगा। धर्मराज यमराज के वरदान के बाद रामकृष्ण और सावित्री का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो घर पहले अंधकार और दरिद्रता से भरा था, वहां अब दीपों की ज्योति और खुशहाली का वास होने लगा। रामकृष्ण का खेत, जो सालों से बंजर पड़ा था, अचानक हरियाली से भर गया। धान और गेहूं की बालियां इतनी लहलहाने लगी कि गांव वाले आश्चर्य करने लगे। सावित्री के आंगन में तुलसी का पौधा पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। गांव के लोग कहने लगे, ये सब रामकृष्ण की पितृभक्ति का फल है। हमें भी अपने पितरों की पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। रामकृष्ण का छोटा बेटा माधव, जो पहले बीमारियों से जूझता था, अब स्वस्थ और तेजस्वी बन गया। ये पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा। गांव का शिक्षक कहता, माधव का ज्ञान अद्भुत है, ये आगे चलकर बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण और सावित्री ये सुनकर भावुक हो जाते। वे समझते थे कि ये सब पितरों की कृपा का ही परिणाम है। गांव के लोग भी अब हर साल पितृ पक्ष का आयोजन सामूहिक रूप से करने लगे। गांव के तालाब किनारे वे सब मिलकर तर्पण करते, पिंडदान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। शाम को सब एक साथ बैठकर भजन कीर्तन गाते। रामकृष्ण कहते, भाइयों, याद रखो, जब हम पितरों का आदर करते हैं तो केवल पितर ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि देवता और स्वयं भगवान विष्णु भी हम पर कृपा करते हैं। गांव में अब पहले जैसी कलह और अशांति नहीं रही। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। समृद्धि के इन दिनों के बीच अचानक एक नया संकट आया। गांव के पास की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर बहने लगे, खेतों की फसलें डूब गई। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। रामकृष्ण और सावित्री ने भी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वे गांव के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे गांव को बचाइए। ये सब लोग अब पितरों का सम्मान करते हैं।
कृपया करके इन्हें संकट से मुक्त कीजिए। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया, शंख की ध्वनि गूंज उठी और उसी प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान ने कहा, वत्स रामकृष्ण, तुम्हारी पितृ भक्ति और सच्ची प्रार्थना ने हमें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे गांव पर संकट इसलिए आया क्योंकि लोगों के मन में अभी भी भय और संशय है, परंतु तुमने उन्हें पितरों का महत्व सिखाया है। अब मैं इस गांव को अपनी कृपा से संरक्षित करता हूँ। भगवान विष्णु ने अपने शंख से जल की धारा प्रवाहित की। वे जल बाढ़ग्रस्त नदी में मिल गया और देखते ही देखते नदी का जल शांत हो गया। लोगों ने अपने घर और खेत सुरक्षित पाए। गांव वाले दौड़कर मंदिर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमें आज ज्ञात हुआ कि पितरों का सम्मान करना ही आपकी पूजा है। जब वंशज अपने पितरों को तृप्त करते हैं तब देवता भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, स्मरण रखो, पितृ पक्ष केवल विधि विधान नहीं बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है वे वास्तव में ईश्वर की ही पूजा करता है। तुम सब ने मिलकर ये परंपरा जीवित की है, इसलिए तुम्हारे गांव पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गांव वालों ने निश्चय किया कि हर साल पितृ पक्ष पर सामूहिक श्राद्ध किया जाएगा। हर घर से अन्न, जल और दान इकट्ठा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। कोई, गाय, कुत्ते और गरीबों को भी अन्न बांटा जाएगा। रामकृष्ण और सावित्री गांव के आदर्श बन गए। लोग कहते थे कि पितरों की सच्ची सेवा का उदाहरण यदि किसी ने दिया है तो वे है रामकृष्ण और सावित्री। उस रात ग्राम के मंदिर में दीप जल रहे थे। सभी ग्रामीणों ने मिलकर भगवान विष्णु और यमराज की स्तुति की। आकाश में चंद्रमा उज्जवल था, जैसे स्वयं देवता भी इस अवसर पर प्रसन्न हो। रामलाल और सावित्री ने मिलकर संकल्प लिया, हम हर वर्ष पितृ पक्ष में अपने पितरों को तर्पण देंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। उनके इस संकल्प से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। धीरे धीरे ग्राम का स्वरूप बदलने लगा। जो लोग पहले दान पुण्य को व्यर्थ मानते थे वे अब पितरों के श्राद्ध में श्रद्धा से शामिल होने लगे। भूखे और बेघर लोग अब निश्चिंत होकर पितृ पक्ष में घर घर जाकर भोजन पाते। गांव की महिलाएं अपने हाथों से पकवान बनाकर श्राद्ध कर्म में योगदान करती। ग्राम का हर घर मानो एक आश्रम बन गया था। एक दिन जब श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन था, रामलाल ने तर्पण समाप्त कर आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे उनके पितामह का स्वर गूंज रहा हो। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे कुल और गांव के लिए पुण्य अर्जित किया है। जब जब पितृपक्ष आएगा हम तुम्हें आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और संतति हमेशा धर्म मार्ग पर चलती रहेगी। इस दिव्य वाणी ने रामलाल को आश्वस्त कर दिया कि अब उनके पितृ सदा प्रसन्न रहेंगे। कभी जो परिवार दरिद्रता और अशांति से घिरा था वही अब सुख और समृद्धि का केंद्र बन गया। उनके खेतों में अन्न की भरपूर उपज होने लगी। घर में गायें दूध देने लगी। उनके पुत्र और पुत्री विद्या और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने लगे। लोग दूर दूर से आकर कहते कि देखो, श्राद्ध और पितृ पक्ष की महिमा कितनी महान है। जिस परिवार ने अपने पितरों को तृप्त किया उस पर स्वयं देवताओं ने कृपा की। रामलाल ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया। वे हर वर्ष पितृ पक्ष में श्राद्ध करते और गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करते और कहते, भाइयों और बहनों, हम सबका अस्तित्व अपने पितरों के कारण है। यदि हम उनका सम्मान करेंगे, उन्हें जल और भोजन देंगे तो वे भी हमें आशीर्वाद देंगे। पितरों की कृपा से ही हमारी संतानें फलती फूलती हैं और परिवार में सुख रहता है। उनकी इस सीख से अगली पीढ़ियां भी प्रभावित हुई। अब ग्राम में पितृपक्ष एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। पितृपक्ष के अंतिम दिन रामलाल ने ध्यान में बैठते हुए देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर है। उस प्रकाश में उनके पितृ खड़े थे, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे पितरों, आज यदि मेरे परिवार और गांव में सुख है तो ये आपकी कृपा से ही संभव है।
उस क्षण उन्हें लगा मानो पितरों की आत्माएं स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रही हों और पीछे छोड़ रही हों आशीर्वाद, समृद्धि और शांति का अमूल्य खजाना। गांव में जो परिवर्तन आया उसकी चर्चा धीरे धीरे नगर और फिर राज्य तक फैल गई। राजा स्वयं इस बात से अचंभित था कि एक छोटे से गांव में पितृपक्ष मनाने से इतना बड़ा बदलाव आ गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यदि सचमुच पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से इतना कल्याण होता है तो हमें भी पूरे राज्य में इसे पर्व के रूप में मनाना चाहिए। राजा ने राजमहल में भव्य श्राद्ध यज्ञ का आयोजन कराया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, गऊओं को चारा और दान दिया गया, गरीबों और भूखों को भर पेट भोजन कराया गया। राजमहल में गूंज उठी, पितरों को तर्पण समर्पित है, उनके आशीर्वाद से राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित हो। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। श्राद्ध के मध्य जब आहुति दी जा रही थी तो राजा ने देखा आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला है। उस प्रकाश में उसके पूर्वज प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने हमें स्मरण किया इसलिए हम तृप्त हुए। अब तेरे राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा, प्रजा सुखी रहेगी और शत्रुओं पर विजय मिलेगी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। राज्य में उस वर्ष वर्षा भी समय पर हुई, फसलें लहलहाने लगी, बीमारियां कम होने लगी। प्रजा के मन में राजा के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। लोग कहने लगे, ये सब पितृपक्ष की कृपा है। जब हम अपने पूर्वजों को जल और अन्न अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि देते हैं। राजा ने जब ये सुना कि इस पितृपक्ष आंदोलन की शुरुआत एक साधारण गृहस्थ रामलाल ने की थी तो उसने स्वयं गांव में जाकर रामलाल और सावित्री का सम्मान किया। राजा ने कहा, तुम्हारे श्रम और भक्ति ने मेरे राज्य को समृद्धि दी है। अब से ये परंपरा पूरे राज्य में हर वर्ष बड़े उत्साह से मनाई जाएगी। राजा ने उन्हें सोने के आभूषण और एक सुंदर घर भेंट किया। रामलाल ने राजा और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, पितरों की कृपा तभी मिलती है जब हम श्रद्धा से उनका स्मरण करें। पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं, ये हमारी आत्मा और कुल परंपरा से जुड़ा पर्व है। पितरों का आशीर्वाद ही संतान को दिशा देता है और परिवार को समृद्ध करता है। राजा ने सबको ये शिक्षा अपनाने का आदेश दिया। श्राद्ध के समापन पर आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, धन्य है ये भूमि जहाँ पितरों का सम्मान होता है। जो मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु और कलेश नहीं होता। सभी जन हर्षित हो उठे। राज्य में पितृपक्ष का पालन अनिवार्य कर दिया गया। अब हर गांव, हर नगर, हर घर में पितरों का श्राद्ध होता। मंदिरों में घंटियां बजती, गंगा घाटों पर तर्पण के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। हर आंगन से पकवान की सुगंध आती जो पितरों और अतिथियों को अर्पित की जाती। धीरे धीरे पूरा राज्य स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगा। एक रात्रि राजा ने स्वप्न देखा। उसके सामने चारों दिशाओं से प्रकाश की धाराएं उतर रही थी। उसमें उसके पितृ और समस्त प्रजा के पितृ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बस तूने हम सबका सम्मान किया। अब यह राज्य धर्म, समृद्धि और शांति का केंद्र बनेगा। आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा को निभाएंगी और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। राजा भाव विभोर हो गया। गांव का साधारण गृहस्थ रामलाल अब सबके लिए प्रेरणा बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास आकर श्राद्ध और तर्पण की विधि सीखते। एक दिन पितृपक्ष के दौरान जब वे तर्पण कर रहा था तो उसके सामने एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, वत्स रामलाल, तुमने पितरों का सम्मान करके पूरे जगत को प्रेरित किया है। ये पुण्य तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। तुम्हारी आत्मा मृत्यु के बाद सीधे विष्णु धाम जाएगी। रामलाल के हृदय में गहन शांति उतर आई। राजा ने रामलाल को राजमहल बुलाकर कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें ये शिक्षा दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम पितृपक्ष के मुख्य आचार्य बनो और पूरे राज्य को मार्ग दिखाओ। रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये मेरी नहीं, पितरों की कृपा है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। राजा उसकी नम्रता को देखकर और भी प्रभावित हुआ।
पितृपक्ष का अंतिम दिन था। गंगा के तट पर लाखों लोग एकत्रित हुए। सबने अपने पितरों को जल अर्पित किया। किसी ने तिल अर्पित किए, किसी ने पकवान, किसी ने गरीबों को वस्त्र दान दिए। आकाश में गूंज उठी, पितृ तृप्त हुए, पितृ प्रसन्न हुए। उस दिन आकाश निर्मल और स्वच्छ हो गया, मानो स्वयं देवता भी इस अनुष्ठान को देख प्रसन्न हो रहे हों। श्राद्ध समाप्ति के बाद रामलाल ने गांव और राज्य के लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, पितृ ही हमारे जीवन की जड़ हैं। यदि हम उन्हें भूलेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, यदि उन्हें स्मरण करेंगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। आज का यह उत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का आवाहन है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर हृदय में भाव जाग उठा कि पितृ केवल मृत आत्माएं नहीं, बल्कि हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। समय बीतता गया। हर वर्ष जब पितृपक्ष आता, पूरा राज्य दीपावली जैसा जगमगा उठता। गंगा के तट पर दीप जलाए जाते, हर घर में पकवान बनते, लोग पितरों को याद कर आंसुओं के साथ तर्पण करते। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता मानो धरती पर देवलोक उतर आया हो। एक वर्ष पितृ पक्ष के अंतिम दिन राजा रामलाल और संपूर्ण प्रजा गंगा के तट पर एकत्रित हुई। तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सैकड़ों दिव्य आत्माएं मुस्कुराते हुए स्वर्णिम आभा में लिपटी हुई नीचे उतरी। उन्होंने कहा, हे वत्सो, तुमने हमें जल तर्पण और अन्न दिया। हम सदा तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारी संतानें धर्म प्रायण होंगी और यह राज्य सदा समृद्ध रहेगा। लोगों के हृदय आनंद और भक्ति से भर गए। वर्षों बाद जब रामलाल की आयु पूर्ण हुई, वे अपने अंतिम समय में पितरों का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा तो वही दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसमें उनके पितर यमराज और स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तूने पितरों का सम्मान करके लोक कल्याण किया है। अब तू हमारे धाम को प्राप्त होगा। रामलाल ने शांत भाव से प्राण त्यागे और उनकी आत्मा विष्णु धाम को चली गई। रामलाल के जाने के बाद भी उसकी प्रेरणा बनी रही। राजा ने आदेश दिया कि पितृ पक्ष को राज्य का सबसे बड़ा पर्व माना जाएगा। हर गांव में पंडाल सजते, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए जाते, विद्वान ब्राह्मण वेद पाठ और श्राद्ध विधि का संचालन करते। धीरे धीरे ये राज्य पूरे भारत में उदाहरण बन गया। राजा ने अपने वंशजों को समझाया, वत्सो, स्मरण रखना, हम सब अपने पितरों की वजह से हैं। जब तक तुम पितरों को जल और अन्न अर्पित करोगे, तब तक यह राज्य सुरक्षित रहेगा। यदि कभी कोई पीढ़ी पितरों को भूल जाएगी तो ये समृद्धि छिन जाएगी। सभी ने वचन लिया कि वे सदैव पितरों का सम्मान करेंगे। समय बीतते बीते ये परंपरा सदियों तक चली। आज भी जब पितृ पक्ष आता है तो लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और गंगा तट पर तर्पण करते हैं। भले ही रामलाल और वह राजा अब इस लोक में नहीं है, पर उनकी परंपरा जीवित है। हर वर्ष जब कोई संतान तर्पण करते हुए आंसू बहाती है तो आकाश से पितरों की वाणी सुनाई देती है, हम तृप्त हुए, हम प्रसन्न हुए। और उसी क्षण पितरों का आशीर्वाद संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करता है। पितृ पक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा का धर्म है। पूर्वजों का सम्मान करने से ही परिवार, समाज और राज्य में सुख समृद्धि आती है। जो अपने पितरों को तर्पण करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उसकी संतानें धर्म मार्ग पर चलती हैं। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृ स्तोत्र। पितृ स्तोत्र के माध्यम से हम अपने पितरों का स्मरण और स्तुति करते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है, उसके परिवार पर सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत बार कुंडली में पितृदोष के कारण जीवन में बाधाएं आती हैं, संतान सुख में कमी, आर्थिक संकट या अशांति। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से ऐसे दोष धीरे धीरे शांत होते हैं। पितृ अपने वंशजों को धर्म, बुद्धि और उत्तम मार्ग का आशीर्वाद देते हैं। संतानें उन्नति करती हैं और कुल का नाम रोशन करती हैं। परिवार में कभी दरिद्रता या अकाल मृत्यु नहीं आती। पितृ स्तोत्र पाठ से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी कल्याणकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरों की पूजा से देवता प्रसन्न होते हैं और देवताओं की पूजा से पितृ तृप्त होते हैं।
जब हम पितरों का स्मरण कर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हृदय में कृतज्ञता और शांति का भाव उत्पन्न होता है। इससे मन शांत होता है और जीवन में आत्मिक बल मिलता है। श्राद्ध पक्ष में पितृ स्तोत्र पढ़ना पितरों की आत्मा को तृप्त करने, पितृदोष निवारण, कुल की उन्नति, पुण्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे पितृ पक्ष के दिनों में विशेष रूप से पढ़ने और सुनने की परंपरा है। तो चलिए अभी हम आपको सुनाते हैं पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे पितरों, हे अर्यमा, वरुण, कुबेर और यमराज आदि देवताओं के साथ रहने वाले पितरों, आपको मेरा नमस्कार है। आपको बार बार स्वधा श्राद्ध का पवित्र आवाहन के साथ प्रणाम है। हे देव तुल्य पितरों, हे दिव्य लोकों में रहने वाले पितरों और हे ऋषि स्वरूप पितरों, आप सबको मेरा बार बार प्रणाम है। हे सौम्य, शांत और दयालु पितरों, हे धर्म का पालन करने वाले पितरों, हे महान आत्मा वाले पितरों, आप सबको मैं नमन करता हूँ। स्वधा से तृप्त होने वाले हे पितरों, आप मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। आपकी कृपा से मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो। श्राद्ध पक्ष में ये स्तोत्र पढ़ने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, घर में शांति और समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से संतान सुख, स्वास्थ्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। पूर्वज प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जय पितृदेव। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।